हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये हमारी टेंस की सीरीज का 11वां पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों, अब मैं इसके कॉन्सेप्ट पर बात करता हूँ। जैसे मान लीजिएगा मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि ये कैसे रिलेट करता है, मतलब हमारी जो लाइफ है और उससे कैसे रिलेट करता है ये टेंस। क्योंकि जब तक हम लोग किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से रिलेट करके नहीं सीखेंगे उतना अच्छा नहीं सीख सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको अपनी लाइफ से हम लोग रिलेट करें। अब रिलेट करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिएगा आप अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे मौजूद हो और आपके घर जो है कोई ना कोई कुछ कर रहा होगा, कोई ना कोई बंदा कुछ कर रहा होगा। तो बिल्कुल ऐसा कंटिन्यूस शो करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पिताजी हैं तो शायद वो क्या कर रहे होंगे इस समय, आप बताना चाह रहे हो कि मेरे पिताजी जो है अखबार पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अब जैसे माता जी हैं घर में, तो अगर यही सिचुएशन देखिएगा तो आप बता रहे हो कि मेरी माता जी जो है खाना बना रही होंगी, या फिर घर में कोई और कोई ना कोई काम कर रहा होगा, या मेरा भाई है वो इस समय क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। इस तरीके की जो सेंस होती है वो इन सेंटेंसेस के अंदर आती है। ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री क्या कर रहे होंगे, भाषण दे रहे होंगे। इस तरीके से लड़के रोड पर क्या कर रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। यानी हम यहीं बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, अपने एज्यूम कर रहे हैं ये चीज़ें कि ऐसा वहाँ पे हो रहा होगा। तो इस तरीके से अब हम लोग देख लेते हैं इसकी हिंदी पहचान और क्या इंग्लिश क्या पहचान होती है, आइए उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मतलब जो फ्यूचर में काम जारी हो, तो एक तो ऐसा लगता है कि एक तो देखो अभी भी काम जो है वो ऐसा हो रहा था, लेकिन हम उसको इस अंदाज में बता रहे थे। लेकिन फ्यूचर में जो काम चलेंगे, अभी चले नहीं है, फ्यूचर में वो काम जारी रहेंगे, ऐसे कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा अब इसकी हिंदी पहचान की बात करूं तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ रखा होगा कि इस प्रकार के हिंदी के जो वाक्य होते हैं, यानी इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में या क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द जो है वो आते हैं। ये तो रही इसकी हिंदी पहचान। अब हम लोग देखेंगे इसकी इंग्लिश पहचान क्या होती है। अब उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर, यानी किस किस तरीके से ये जो टेंस है ये बनाया जाता है। तो इसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम अफर्मेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं हमारे, जैसे स्वीकारात्मक वाक्य जिनको बोला जाता है, जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह चाय पी रहा होगा, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट लेके आएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट के बाद विल या सेल। अब क्या करना, आई और बी के साथ आपको क्या करना है, आई और बी के साथ आपको क्या करना है, सेल लेके आना। किसके साथ, आई के, और आपको क्या करना है, बी के साथ आपको क्या करना है, सेल का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, सेल का यूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बी, यानी बी ई बी, यानी ये जो आपको दिखाई दे रही होगी ये बी आपको लेके आनी है। ठीक है, क्या लेके आनी है, बी लेके आनी है। उसके बाद वर्ब में क्या करेंगे आप लोग, आईएनजी जोड़ेंगे। वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी सफिक्स करेंगे और जोड़ेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो एक कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करेंगे। यानी वर्ब प्लस आईएनजी जो होता है वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म होती है, वो करेंगे। उसके बाद आपको क्या लाना, ऑब्जेक्ट लाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब अफर्मेटिव टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी हम लोगों ने बात कर ली। अब इसका जो नेगेटिव है, बहुत सारे एग्जाम्पल, कम से कम 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल कराने का आप इस वीडियो में प्रयास करूंगा, तो सारी बातें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सिर्फ इसमें नॉट जुड़ जाता है। अब नॉट कहाँ लगेगा, जब उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट दो वैसे ही मैंने उतार दिया, विल और सेल वैसे ही लगा दिया। यानी सब्जेक्ट के साथ आई भी होगा तो आप क्या करेंगे, आपको सेल का यूज़ करना पड़ेगा, बाकी सबके साथ आपको क्या करना है, बिल लगाना है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ अगर बिल भी लगा दो तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या, कुछ थोड़े पुराने टाइप के जो टीचर्स हैं वो इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद आपको कहना सब्जेक्ट विल सेल, उसके बाद आपको नोट लगाना है। तो नोट कहाँ लगाना है, विल और सेल के और बी के क्या करना है, बीच में लगाना है, मतलब यहाँ पे नोट लगाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वहाँ पे बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना। ये क्या हमारा ओबी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यानी ऑब्जेक्ट आपको वहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर रहा नेगेटिव का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव टाइप के जो मतलब स्ट्रक्चर होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, क्या उसका फार्मूला हो, तो उसकी बात करें तो देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक सेकंड टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्या होता है, क्या शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते। मतलब इसमें क्या होता है, क्या का मतलब ये है कि सिर्फ जानकारी चाहते हैं, इनका जवाब जो है यस नो में दिया जाता है। तो फर्स्ट टाइप के जो इंट्रोगेटिव होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यस नो वाले वाक्य भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, यस नो वाले वाक्य भी उनको कहा जाता है।
ठीक है। अब कैसे कहा जाता है जरा देखिए, जैसे क्या वह खाना खा रहा होगा, क्या वह चाय पी रही होगी, क्या लड़के अपना पाठ याद कर रहे होंगे, इस तरीके के सेंटेंस उसमें आते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो विल और जो सेल है, यानी ये जो विल सेल है आपको यहाँ पे उठा कर रख देना है। मतलब यहाँ पे क्या करना, विल सेल का यूज़ क्या करना है, यानी इससे फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर नॉट सेंटेंस में होगा तो वो नॉट आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बी आएगा और बी के बाद क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करनी है, उसमें आईएनजी आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई अदर वर्ड होगा तो लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क आप सीधा सा लगा देंगे। ये तो था हमारा मतलब फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला था उसकी बात करें। अब हमारा बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस, यानी किस तरीके के सेकंड टाइप के होते हैं। तो इसमें ये बताता है इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्यों, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि सब जो होते हैं वो आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। अब सेकंड टाइप के जो इंट्रोगेटिव होते हैं उनमें क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है वो, ठीक है। जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ रहे होगे, तुम क्यों अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहे होगे, तो अब आपको एक लाइन में जवाब देना है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन वर्ड अपना पहले लाना होता है। तो इसका एक मतलब यस नो से काम चलता नहीं है, तो इसलिए सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव बनाए गए और उनके लिए वो ऐसी स्पेशल वर्ड भी बनाए गए जिन्हें क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें इस फॉर्मूले में क्या, यानी पूरा का पूरा फॉर्मूला वही उतार दीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या करना, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना, बाकी सारा फॉर्मूला वही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे, उसके बाद विल या सेल में से कोई एक चीज़ लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद आपको क्या करना, सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन वर्ड विल या सेल पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद नोट लाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बी लाएंगे, क्या लाएंगे, बी। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी प्लस वर्ब में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यानी कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड होगा तो लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क बाद में आएगा ही। तो ये सब इस तरीके से ये हमारे क्या हुए, इसके स्ट्रक्चर हुए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीज़ों को अब हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए मोबाइल की अपनी स्क्रीन पर, आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से सारी जो चीज़ें हमारी क्लियर होने वाली हैं, बहुत अच्छे से मैं एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका PDF भी सेंड कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको, यदि आप यूपी बोर्ड 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियो अपलोड मैंने कर दी हैं और अब करने वाला हूँ। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इसके अफर्मेटिव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे ही मैंने बताया था, सब्जेक्ट आएगा विल या सेल, यानी IB के साथ आपको क्या करना है, सेल का यूज़ करना है, बाकी सबके साथ आपको क्या करना है, विल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वी मतलब आपको बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें ING ऐड करनी है, वो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अदर वर्ड होंगे तो वो आ जाएंगे। तो अब आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहला हमारा एग्जाम्पल है, वह इस समय चाय पी रहा होगा। तो हम यहाँ से एज्यूम कर रहे हैं, ये मतलब मान के चल रहे हैं कि ही विल बी टेकिंग टी एट दिस टाइम, या ड्रिंकिंग टी भी लगा सकते हैं, टेकिंग टी इज़ बेटर देन मतलब जो है उससे। इसमें हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, तुम परीक्षा दे रहे होगे, यानी तुम परीक्षा क्या कर रहे हो, दे रहे होगे, तो यू विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हमारा इसमें तीसरा सेंटेंस है, तुम कार चलाते रहोगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल बी ड्राइविंग ए कार, ड्राइविंग ए कार आना चाहिए, यहाँ पे दा गलती से लग गया है। उसके बाद में हम बात करें फोर्थ सेंटेंस की, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो हमारा पाँचवा सेंटेंस है, वे लोग मेरे घर आ रहे होंगे, तो दे विल बी कमिंग टू माई हाउस, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हम बात करें 6 नंबर सेंटेंस की, मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहूँगा, तो आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम, इस तरीके से हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे। अच्छा, 7वां सेंटेंस है, हम लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे, तो वी शैल बी हेल्पिंग यू, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, हमारा 8 नंबर सेंटेंस है, वे लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे या सीख रहे होंगे, इस तरीके से, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल बी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें नमी सेंटेंस की, तो ये बनेगा हमारा, वह सोया रहेगा, तो ही विल बी स्लीपिंग, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, 10 नंबर सेंटेंस है, वे अपना नाश्ता कर रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, इसकी ट्रांसलेट बनेगी दे विल बी टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, हम बात करें मैं इसके 11वें नंबर सेंटेंस की, तो ये बनेगा हमारा, ये हमारा किस तरीके से बनेगा, ही विल बी कमिंग होम, ही विल बी कमिंग होम, इस तरीके से वह घर आ रहा होगा, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। 12वां सेंटेंस है, बच्चे बाग में खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसमें 13वां सेंटेंस है, मैं कल इस वक्त पढ़ रहा हूँगा, तो हमारा ये कैसे बनेगा, आई शैल बी रीडिंग एट दिस टाइम टुमारो। हमारा जो 14वां सेंटेंस है उसकी बात करें, आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होगे, तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश सून, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें हमारा 15वां सेंटेंस है, मैं अपने दोस्त से मिलने जाता रहूँगा, तो
तो आई शैल बी गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, राम अगले वर्ष दिल्ली जा रहा होगा, तो राम विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अच्छा, 17वां सेंटेंस है पुलिस चोर को पकड़ती रहेगी, यानी पुलिस जो क्या करती है, चोर को पकड़ती रहेगी, तो पुलिस विल बी अरेस्टिंग द थीप, इस तरीके से बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसकी हम लोग बात कर लें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको नोट लगाना है, फिर उसके बाद में बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में उसमें आईएनजी ऐड करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा तो उसको भी हम लगा देंगे। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला हमारा ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी क्या है। तो इसमें हम बात करें पहली सेंटेंस की, तो बे बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो इसमें क्या करना है, जो नॉट हमारा जो है वो विल और बी के बीच में नॉट लगाना पड़ेगा। तो दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, इस तरीके से बन जाएगा, इसकी अंग्रेजी बनेगी। विद्यार्थी खेल नहीं रहे होंगे, तो द स्टूडेंट्स विल नॉट बी प्लेइंग, इस तरीके से इसकी हमारी ट्रांसलेट हो जाएगी। अच्छा, 11वां सेंटेंस है गाय घास नहीं चर रही होगी, तो द काउ विल नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अच्छा, हम बात करें इसके चौथी सेंटेंस की, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाता रहूँगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई शैल नॉट बी गोइंग टू यू, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, चौथा सेंटेंस है शिक्षक हम लोगों को आज नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो द टीचर विल नॉट बी टीचिंग अस टुडे, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, 5वें सेंटेंस की मैं बात करूं, वह पेड़ों को पानी दे रहा होगा, तो ही विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, यानी वाटर में ही क्या करते हैं आईएनजी लगा दिए, ये एज अ वर्ब भी यूज़ की जाती है, तो ही विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट वाटरिंग द ट्रीज, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अच्छा, 6 नंबर सेंटेंस है मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँगा, तो इसकी हमारी इंग्लिश बनेगी आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, 7 नंबर सेंटेंस है तुम सुबह में नाश्ता नहीं कर रहे होगे, तो यू विल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इस तरीके से। अच्छा, 8वां सेंटेंस है बच्चा सोता नहीं रहेगा, तो द चाइल्ड विल नॉट बी स्लीपिंग, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, 9वां सेंटेंस है हमारा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूँगा, तो आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, तो इस तरीके से ये थे हमारे नेगेटिव टाइप के सेंटेंस। अब हम लोग बात करते हैं इसमें फर्स्ट टाइप के जो हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसकी बात कर लें। तो जैसे बताया था कि क्या शब्द इनमें जो है पहले आता है, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत करते हैं। तो विल क्या है, इसमें विल और शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ किया गया है, और ये टाइम वर्ड भी है, यानी फ्यूचर के टाइमों को बताते हैं। आगे देखिएगा, इसमें विल या शैल पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट होगा तो नॉट लग जाएगा, उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है कि वर्ब का आपको क्या करना, वर्ब का आपको आईएनजी ऐड करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आइए इसके एग्जाम्पल और उसकी क्या ट्रांसलेशन होती है उनको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है, क्या छात्र अंग्रेजी सीख रहे होंगे, तो विल हमने क्या काम किया कि पहले हेल्पिंग वर्ब विल लगा लिया हमने, ठीक है, तो ये टाइम वर्ड हमारा, तो विल द स्टूडेंट्स बी लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा, तो शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश, इस तरीके से इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अच्छा, हमारा तीसरा सेंटेंस है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते रहोगे, तो ये क्यों, ये सेकंड टाइप का आ गया, सॉरी, इनको हम आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखिएगा। क्या आप सत्य बोलते रहेंगे, तो विल यू बी स्पीक द ट्रुथ, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अगला हमारा है क्या वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता रहेगा, तो इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले ऐड हो जाता है, तो विल ही वाई विल ही बी हेल्पिंग यू, इस तरीके से बन जाएगा। क्या वे लोग यहाँ आ रहे होंगे, तो विल दोज पीपल बी कमिंग हियर, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसमें वह परीक्षा कैसे देती रहेगी, तो ये सेकंड टाइप का आ गया। तो सेकंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले ऐड हो जाता है, तो हाउ विल सी बी अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, हमारा 8वां सेंटेंस है क्या भारतीय किसान आराम करते रहेंगे, तो विल इंडियन फार्मर बी टेकिंग रेस्ट, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हम लोग अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के जो होते हैं उनकी, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे एक दो बार कभी पहले पीछे गए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वर्ड इसमें आएगा, मतलब बाकी जो फॉर्मूला फर्स्ट टाइप का वही रहेगा, यानी विल और सेल से जितना भी फार्मूला आगे का है वो सेम वही रहेगा, यानी सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव का। तो क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद विल या सेल, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या करेंगे वर्ब का मतलब बी, मतलब क्या लेंगे कि लेके आएंगे बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे बनेगी, एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है, वह कब पढ़ रही होगी, तो वैन, इसमें क्या कब क्या है, इसमें जो है मतलब आपका क्या सेकंड मतलब क्वेश्चन वर्ड है, तो वैन की अंग्रेजी हम लोग क्या कर लिए पहले ले आए, तो वैन विल शी बी रीडिंग, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, दूसरी हमारा इसमें दूसरा सेंटेंस है, कल शाम को वह अपना
कल शाम को वह क्या बना रही होगी। तो क्या इसमें चीज़ का नाम बताना पड़ेगा, तो वो क्या की अंग्रेजी क्या है, वॉट विल सी बी मेकिंग एट टुमारो इवनिंग, यानी कल सुबह में मतलब जो क्या कर रही होगी। अच्छा, इसमें हमारा तीसरा सेंटेंस है, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। तो हाउ मेनी बॉय, कितने क्या, हाउ मेनी ये क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मेनी बॉयज़ विल बी स्लीपिंग इन द रूम, इस तरीके से बन जाएगा। चौथा सेंटेंस है, वह कहाँ से आ रहा होगा। तो कहाँ क्या क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर पहले आ जाएगा। तो वेयर विल, वह कहाँ से आ रहा होगा या होगी, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेयर विल शी या ही आपका जो होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही बी कमिंग फ्रॉम, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, हमारा इसमें पांचवा सेंटेंस है, वह क्यों नहीं पढ़ती रहेगी। तो वाई विल शी नॉट बी रीडिंग, इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। अच्छा, इसमें हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हम क्या नहीं देख रहे होंगे। तो वॉट विल बी नॉट बी वॉचिंग, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा सातवां सेंटेंस है, वह कब नहीं आ रही होगी। तो व्हेन विल सी नॉट बी कमिंग, इस तरीके से हमारी इसकी इंग्लिश हो जाएगी। मैदान में कौन खेल रहा होगा। तो कौन हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले लगा दिया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, इस तरीके से बन जाएगा। नवा सेंटेंस है, वह तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं कर रही होगी। तो इसमें बनेगी, इसकी इंग्लिश बनेगी वाई विल शी नॉट बी वेटिंग फॉर यू, इस तरीके से बन जाएगा। 10 नंबर सेंटेंस है, वे क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमें क्या लगाना, वाई लगाना, वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग, इस तरीके से बन जाएगा। 11वां सेंटेंस है अब इसमें हमारा, अब स्कूल कौन आ रहा होगा। तो हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ, इस तरीके से। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंस देख लेंगे, थोड़े से डबल वाले जो होते हैं उनको कैसे देखते हैं, देखिएगा। जब मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा, यानी कुछ स्पेशल सेंटेंस है, एडवांस सेंटेंस है, उनको देख लेते हैं। जब मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा तो तुम क्या कर रही होगी। तो वॉट विल यू बी डूइंग व्हेन आई कम टू योर होम, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरा, टीचर क्लास में पढ़ा रही होगी। द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास, इस तरीके से बन जाएगा। तीसरा सेंटेंस है, कुछ दिन बाद हम ताजमहल देख रहे होंगे। तो वी शैल बी लुकिंग या सीइंग ताजमहल आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम। अच्छा, इसमें अगला हमारा सेंटेंस होगा, बच्चे खेल के समय शोर मचा रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी मेकिंग ए नॉइस इन स्पोर्ट टाइम, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अच्छा, शाम 5 बजे तक स्टेशन पहुंच जाऊंगा, यानी मैं पहुंच जाऊंगा, इसका मतलब यही है। आई विल बी या आई शैल बी अराइविंग एट दैट स्टेशन बाय 5 PM, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। मेरे दोस्त कल दोपहर के भोजन के लिए आ रहे होंगे। तो माई फ्रेंड विल बी कमिंग ओवर फॉर लंच टुमारो, इस तरीके से हमारी सेंटेंस बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा 7वां सेंटेंस, आप होटल में उनका इंतजार कर रहे होंगे। तो ये कैसी बनेगी इसकी ट्रांसलेशन, यू विल बी वेटिंग फॉर देम एट द होटल। या अब ये विल बी की जगह पर आप गोइंग टू का भी इस्तेमाल, जैसे हम ये करने वाले हैं, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। मैं आपको अंग्रेजी सिखाने वाला हूँ, तो आई एम गोइंग टू बी मतलब लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो इसको दोनों तरीके से बना लेंगे, यू विल बी वेटिंग फॉर देम एट द होटल, या ऐसे बना सकते हैं, यू आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर देम एट द होटल, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें अगला सेंटेंस हमारा, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं रात का खाना बना रहा हूँगा, यानी तो तब जब तुम आओगे, तो इस तरीके 2 सेंटेंस है। तो आई विल बी प्रिपेयर डिनर व्हेन यू गेट हियर, ठीक है। जब डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें।